परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता जबूर 36 बाब उसकी 6 आयत। तेरा धर्म परमेश्वर दे पर्वतां समान है, तेरा न्यों वड्डी डूंघियाई वाले हैं। हे यहोवा, तू आदमी अते डंगर नूं बचाउंदा है। हाँ जी, हिंदी में। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। तो धर्म, धार्मिकता, तो यहाँ इसकी तुलना पर्वत के समान की गई है। पर्वत बहुत सारी बातों को दर्शाते हैं, बहुत सारी जैसे पवित्रताई को भी, ये पहाड़, ये पर्वत उस पवित्रताई को भी दर्शाते हैं। हमारे रूहानी जीवन के ऊंचे दर्जे को भी दर्शाते हैं, प्रार्थना वाले जीवन को भी दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं उसकी धार्मिकता के बारे में, उसके धर्म के बारे में। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम बस तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। अथाह सागर ठहरे हैं। तो जो धार्मिकता है, जो धर्म है, ये परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना ही हमारी धार्मिकता है, हमारा धर्म है। जो हुक्म, जो आज्ञाएं हमारे लिए हैं, व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण 6 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है कि जो धार्मिकता होती है, जो धर्म होता है, ये उसकी आज्ञाओं को मानना ही एक धार्मिकता है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। जो आज्ञाएं मूसा के वसीला से उनको मिली थी, यदि हम उन सारे हुक्मों को, उन सारे वचनों को, उन सारी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करें, तो ये हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। इसका मतलब है कि जब हम उसके हुक्मों को, आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो हमारे लिए एक धार्मिकता होती है, हमारा एक धर्म होता है। पुराने नियम में शरा जो थी, शरा को मानना, शरा को पूरा करना, व्यवस्था जो थी उसको पूरा करना ही उनके लिए एक धर्म था। जैसे रोमिया 10 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि उनके लिए वही एक धार्मिकता थी, वही एक धर्म था, उस शरा को मानना, उस व्यवस्था को मानना। मूसा लिखदा है, भाई ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है, मूसा ने ये लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता उस है, धार्मिकता पर जो व्यवस्था के ऊपर है, जो शरा के ऊपर है, चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। वह उसी धार्मिकता जो शरा से के अनुसार चलता है, उसी धार्मिकता के अनुसार क्या रहेगा? जीवित रहेगा। वो शरा, वो व्यवस्था ही उसके लिए एक धर्म है, उसके लिए क्या है? धार्मिकता है। लेकिन नए नियम में जो धर्म है, नए नियम में जो धार्मिकता है, इसकी 6वां वचन रोमिया 10 बाब उसकी 6 आए। ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਜੋ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, तो नए नियम में जो धार्मिकता है, नए नियम में जो धर्म है, ये किसके ऊपर है? विश्वास के ऊपर है। किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर है। तो विश्वास जो है, जैसे इसकी 17 आयत में, रोमिया 10 की 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। हाँ जी, पढ़ेंगे 10 की 17। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ नए है। नियम में जो धर्म है, जो धार्मिकता है, किससे है? विश्वास से, नेचा से। तो ये नेचा कैसे पैदा होती है? हाँ जी, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन से होता है। इसका मतलब है कि विश्वास सुनने से, तो सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह का वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर वो विश्वास पैदा होता है। जब वो विश्वास पैदा होता है तो वही हमारे लिए, उन वचनों के ऊपर किया गया विश्वास ही हमारे लिए एक धर्म है, हमारे लिए एक धार्मिकता है। तो इसका मतलब है कि हम जो खुदा का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको पढ़ना, इसको सुनना और इसको अमल में लाना ही हमारे लिए एक धर्म है। तो एक एक वचन हमें, हमारे लिए वो धार्मिकता है हमारे लिए। तो कोई भी वचन हमें रद्द नहीं करना चाहिए, कोई भी वचन छूटना नहीं चाहिए। हर वचन के अनुसार ढल जाना चाहिए, इसको सुनना, पढ़ना और अमल में लाना। तो इब्रानिया 5 बाब उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये जो नेचा के द्वारा धार्मिकता है, हाँ जी पढ़ेंगे। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि तो इस धर्म की जो नेचा से धर्म है, इसकी तुलना वचन के साथ भी की गई है। इसका मतलब है कि उसको सुनना, फिर पढ़ना, अमल में लाना। तो जो उस वचन से अनजान हैं, जो वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते, वो उस धर्म से भी क्या है? अनजान है, उस धार्मिकता के बीच में नहीं है। तो ये जो धार्मिकता है, नए नियम की नेचा की धार्मिकता, इसको नेचा की धार्मिकता भी कहा गया। रोमिया 1 बाब उसकी 17वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसको नेचा की धार्मिकता भी कहा गया है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮੀ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। लिखा गया कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए ही प्रकट होती है। तो ये जो धार्मिकता हमें इन वचनों के द्वारा, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर का धर्म है, तो नए नियम में जो परमेश्वर की धार्मिकता है, नेचा की धार्मिकता कहलाती है। तो आज हमें हर वचन को जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अमल में लाना होता है, उस वचन के अनुसार चलना होता है, वचन के अनुसार अपने आप को डालना होता है, वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना होता है। जो वचन हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कभी भी उसको अपने जीवन से डिलीट नहीं करना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। जब उस वचन को अपने जीवन में हमेशा अमल में लाना चाहिए कि ये जो वचन है यही मेरे लिए एक परमेश्वर की क्या है? धार्मिकता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो फिर हमें परमेश्वर की बातें ही, परमेश्वर का वचन ही सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आज हम सब लोग जितने खुदा के लिए बुलाए गए हैं, आज हमारी जो धार्मिकता है, तो धार्मिकता हमारी जो धार्मिकता है आज, वो धार्मिकता वचन के द्वारा ही हमारे अंदर पैदा होती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
कि ये जो वचन है इनको एक बार इब्रानियाँ 5 की यही 13 आयत, इसके साथ दूसरा तीमुथियुस 3 की 16 पढ़ेंगे। इब्रानियाँ 5 की 13 और दूसरा तीमुथियुस 3 की 16। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। हाँ जी, ਦੂਸਰਾ ਥੈਸਲੁਨੀਕੀ 3 की 16। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। दूसरा तीमुथियुस 3 की 16। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਜ਼ਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। हाँ जी, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चों को जो वचन से अनजान है उनको धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, जो अभी दूध ही पीते हैं। क्योंकि इसका वह मतलब है कि दूध के ऊपर ही रहना नहीं चाहिए। बच्चा जो होता है वो दूध पर ही निर्भर नहीं रहता। अगर दूध पर ही निर्भर रहेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। उसको फिर आहार दिया जाता है, वो खाना ऐसा ऐसा उसको जब खाना शुरू कर देता है, फिर उससे भी सख्त खाना, है ना। तो दूध पीने वालों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये सारा पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है, लिखा गया है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और ये इसलिए लिखा गया है, उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। इसका मतलब है कि एक एक वचन को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। एक एक वचन को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। ये हमें सुधारने के लिए है, ये खुदा का वचन हमारी शिक्षा के लिए है, उस ज्ञान के लिए है। और सुधारने हमारी शिक्षा के लिए, और जिन बातों से हम खुदा के वचन से बाहर हैं, समझाने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए। क्योंकि उस धार्मिकता को हम, ये जो वचन भी परमेश्वर की धार्मिकता कहलाता है, तो आज हम जब एक एक वचन के ऊपर विश्वास करेंगे कि इसमें लिखा है, जब उसके विश्वास करेंगे तो नए नियम की जो धार्मिकता है ये नीचा की धार्मिकता ही कहलाती है। पुराने नियम में शरा, पुराने नियम की जो धार्मिकता थी, पुराने नियम का धर्म जो था वो शरा को पूरा करना, व्यवस्था को पूरा करना। लेकिन आज उस वचन के ऊपर नेचा करना, विश्वास करना। तो ये वचन एक एक लिखत जो है, जो पवित्र शास्त्र में लिखत है, परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के वसीले से ही लिखाई गई है। तो हमें कोई भी वचन छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आपने विश्वानियों में भी ये सुना है कि अपने जीवन में खाली स्थानों को क्या करो, भरो। जो वचन हम छोड़ देते हैं उनको अपने जीवन में हमें खाली स्थानों को भरना ही पड़ेगा। तो ये वचन, हमारा वचन जो हमारे लिए ये धार्मिकता है, ये हमारे सुधारने के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, उस ज्ञान के बीच में बढ़ाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी अगुवाई करता है। ये वचन हमें वो रोशनी में चलाता है, अंधेरे से बाहर निकालता है, उस जागृति के बीच में चलाता है और आत्मिक अंधेपन से, आत्मिक लंगड़ेपन से निकालता है। तो इसका मतलब है कि आज दूध पीने वाले बच्चे नहीं होने चाहिए। वचन को पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल में लाने वाला हर इंसान होना चाहिए। फिर उसके साथ हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाना चाहिए। जैसा यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 8वां और 13वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 16 की 8 और 13 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਉ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ।
पर जद ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुद्र करेगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। फिर से पढ़ेंगे एक बार। वह आकर संसार को पाप और तो ये पवित्र आत्मा जो है, सच्चाई का आत्मा जो है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, न्याय के विषय में घायल करेगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब वह सच्चाई का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो तुम्हें सारा सच्चाई का मार्ग ही बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ भी सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। तो इसका मतलब है कि हमें पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी करनी चाहिए, खुदा के वचन की आज्ञाकारी करनी चाहिए। इसलिए रोमियो 6:16 में लिखा है कि जो भी वचन जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल में लाते हैं, हर वचन की आज्ञाकारी करनी और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी करनी, ये आज्ञाकारी हमें उस धार्मिकता के बीच में मजबूत करेगी। ये आज्ञाकारी हमें उस धार्मिकता के बीच में चलाएगी। यही परमेश्वर का धर्म, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, उसके बीच में लेकर जाएगी। हाँ जी, 16 ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। क्या लिखा गया? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे जिसकी आज्ञा तुम मानते हो, अपने आप को जिसके आज्ञाकार बनाते हो। अगर पाप की आज्ञा मानते हो तो फिर पाप की मृत्यु क्या है? मौत है। लेकिन हमने किसकी आज्ञाकारी करनी है? हाँ जी, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जिसका अंत क्या है? धार्मिकता। किसके लिए आज्ञाकारी करनी है? क्या सुना आपने? हाँ जी, धार्मिकता के लिए उस वचन के आज्ञाकार होना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। तो आज हम जो आज्ञा मानते हैं, अगर आज्ञा के बीच में है, आज्ञाकारी के बीच में है, तो फिर ही परमेश्वर के धर्म के बीच में है। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में जब तक हम वचनों से बाहर हैं, तब तक वो कभी भी दाखिल नहीं होती। परमेश्वर का धर्म वो सच्चाई है। तो आज उसके बीच में हमने दाखिल होना है, तो फिर एक एक वचन को अपने जीवन में लागू करना होगा। हर वचन को पढ़ते जाना चाहिए, सुनते जाना चाहिए, अमल में लाते जाना चाहिए। पवित्र आत्मा की गवाही वो हमें धार्मिकता में ही लेकर जाएगी। तो आज जैसे उन लोगों को, पुराने नियम के लोगों को कहा गया था कि जो शरह को पूरा करते हैं वो परमेश्वर के
धर्म के बीच में हैं, तो उनको भी उस शरह को पूरा करना पड़ा, एक एक वचन को पूरा करना पड़ा। तो आज हमें इस वचन के ऊपर विश्वास करना है, हर वचन के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि नए नियम की जो धार्मिकता है ये नीचा की धार्मिकता ही कहलाई जाती है। तो नए नियम की धार्मिकता नीचा की धार्मिकता है, तो फिर नीचा जो है ये वचन के द्वारा, आज्ञाकारी के द्वारा आती है, क्योंकि ये वचन सुनते हैं तो फिर वो विश्वास पैदा होता है। तो आज हम सब उसकी धार्मिकता बनने के लिए हैं, क्योंकि ये जो धार्मिकता है उस परमेश्वर के पर्वतों के, ऊंचे पर्वतों के साथ इसकी तुलना की गई है। तो आज हमारे जीवन में जैसे पर्वतों के बारे में बताया गया कि रूहानी जीवन के उच्च दर्जे को भी ये पर्वत दर्शाते हैं, पहाड़ों जो पहाड़ जो हैं। तो आज हमारा रूहानी दर्जा जो है बड़ा उत्तम होना चाहिए। ये तभी उत्तम बनेगा जब हम वचनों की आज्ञाकारी करते हैं, और इन वचनों के कारण यदि हम दुख भी उठाते हैं, तो जैसा पतरस ने कहा था कि ये जो दुख जो वचन के कारण खुदा के लोग उठाते हैं, एक ही आयत पढ़ लेंगे, पतरस पहला पतरस 4:16। पर जे कोई मसीही होन करके दुख पावे तां लज्जावान ना होवे, सगों इस नाम दे कारण परमेश्वर दी वडियाई करे। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। इस बात के लिए परमेश्वर की क्या करे? महिमा करे। तो इसका मतलब है कि दुख उठाते वक्त ये दुख हम उस आज्ञाकारी के लिए कर रहे हैं, उस धार्मिकता के लिए दुख उठा रहे हैं, तो फिर हमने परमेश्वर का धर्म बनना है, परमेश्वर की धार्मिकता बनना है। तो फिर वचन के कारण अगर आप दुख उठाते हैं तो फिर कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ही महिमा करनी चाहिए। तो हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जैसे पौलुस ने भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहा था कि हर बात में परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। तो हर बात में हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, शुक्रगुजारी करनी है, ताकि खुदा का हर वचन हमारे जीवन में पूरा होकर परमेश्वर की वडियाई हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो। आंखें बंद करेंगे, दुआ की आरती।